जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती पाठ के पंचमों अध्याय का रसपान करवाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, शंख, हल, मुशल, चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रैलोक्य की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली है, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करती हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ में त्रैलोक्य का राज्य एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हारे संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेव शिव को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी, वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगत जननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सत सत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में रुद्रा रूप में, निद्रा रूप में स्थित देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त जीवों में क्षुधाग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित हैं, उन देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में कांति रूप से, लक्ष्मी रूप से तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिन देवी की सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्ति है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने उनका स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तथा जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारे हित तथा मंगल करे तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति च्युत होकर पुरुषों द्वारा स्मरण करने के समस्त संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन,
देवताओं की इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रिकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसलिए वे इस त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया, अतएव वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसके पश्चात वहाँ शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड ने आकर परम मनोमुग्धधारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास आकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित है। वैसा अनिद्य रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुराधिप, आप पता लगाइए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। उसे स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पराजिता तथा घोड़ों में उच्छाश्रवा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके पास ही पड़ा है। महापान नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंजली नामक की माला समुद्र ने आपको अर्पित की है, जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते हैं और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि में स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बातें सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य ने शुंभ से कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालते का दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश है उसे दत्तचित्त होकर सुनो। समस्त विश्व में मेरे अधीनस्थ है, देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोक के श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्व रत्न उच्छश्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न का पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के द्वारा अधिकृत था, वे सब आज मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुल्य संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती
जगदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पाते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ और महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा की जाएगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब उन्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निस्संदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदरपूर्वक समझा कर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष गंधर्व देवता आदि कोई भी हो तो उसे भी अवश्य मार डालना। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुझे ले चलूँगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब वे देवी अंबिका ने शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों की खरोच से, कितनों को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके और कितनों को धराशायी करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का यह सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिर थप्पड़ से मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाओं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितनों के ही पेट चीर कर उसने रक्तपान कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब वह समाचार मिला तो युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सहित सारी
नष्ट हो गई तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसने अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका के पास से बांधकर यहाँ तुरंत ही लौटो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित सेनापति शुंभ निशुंभ एवं धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय समाप्त। आइए अब क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं करना जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है। हे ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। हे देवी, मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरे इस पूजा को स्वीकार करो और सदैव मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को, जप को ग्रहण करो। हे देवी, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कहटव दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी,
आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि, दुर्गा देव्यै नमो नमः। आप सभी भक्तजनों को अगर आज का पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।